गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, आ जाइए जल्दी से आ जाइए आप सभी। क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ मुकेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मुकेश जी। हाँ रोहन जी, गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर मोहन साहब जी, जय श्री राम जी। हेमलता जी, गुड इवनिंग। डॉक्टर आकाश जी, गुड इवनिंग। पार्टी जी, गुड इवनिंग। हम्म, हाँ गुड इवनिंग। बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सभी को। फटाफट आ जाइए। हाँ शीला जी, गुड इवनिंग। हाँ, मंजू जी, गुड इवनिंग। डॉक्टर शाहीन जी, गुड हेलो। डॉक्टर शहनाज, गुड इवनिंग। खुशबू जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ पूनम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, ये फटाफट फटाफट लगभग लगभग क्लास आ चुकी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पूनम जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ खुशी जी, गुड इवनिंग। कल हमने जो टॉपिक देखा था, हम राजस्थान के प्रमुख मेले देख रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ सोनिया जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि स्पेशली जो चैत्र का महीना होता है। चैत्र का महीना कौन सा होता है? अगर हम हिंदी नववर्ष के हिसाब से देखें तो जो सबसे पहला महीना है वही चैत्र का महीना होता है, ठीक है। चैत्र से स्टार्ट होती है चीजें। तो चैत्र का महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ गुड इवनिंग राहुल जी, यस। सोनिया जी, गुड इवनिंग। तो ये एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा अच्छा, मेलों को हमने एक तरह से देखा था कि हमें थोड़ा सा ये देखना है कि कब आते हैं। लगभग जो हमने सुने हुए हैं उनको हमें बस एक बार रिफ्लेक्स में लेना है, कैसे कब आते हैं, ठीक है। उससे हमें याद रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं और उनको रटने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो चीजें समझ में आ जाए, जैसे आपने देखा कि चाहे जैन माता जी का मेला हो, ठीक है, या करणी माता का मेला हो, ये हमने देखा था कि ये सारे चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं, ठीक है, उनमें मनाए जाते हैं, ठीक है। तो चैत्र का महीना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा देखेंगे आगे हम जब चलेंगे, चैत्र का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें जयंतियां भी मनाई जाती है, जैसे हनुमान जयंती भी इसमें मनाई जाती है। हाँ राधे राधे। हाँ हाँ सतु जी, राधे राधे। आशुतोष जी, हाँ चैत्र, हाँ यस यस। इसमें आपका मार्च और अप्रैल है ना, ये 2 महीने इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ दो दो महीने का चलेगा इसमें, हम उसमें भी आते हैं। फिर आज का स्टार्ट करते हैं। कल हमने कल कहाँ तक देख लिया था हमने? कौन से मेले तक देख लिया था? एक बार रिप्लाई कर दीजिए फटाफट। कौन से मेले तक क्लास देख लिया था और ये पेज नंबर कौन सा है, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ पेज नंबर प्लस कहाँ तक देख लिया था, ठीक है। हम्म। हाँ 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 सावरिया जी का मिला, ओके। कल हम चले गए थे सावरिया जी का मिला, हमने देख लिया था। सावरिया जी का मिला, ठीक है। हम्म, एक सावरिया जी का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, सावलिया जी के मेले के बाद नेक्स्ट है दशहरा का मेला, ठीक है। अच्छा दशहरा का मेला राजस्थान में कोटा में सबसे फेमस है, तो आप सभी को पता है। अच्छा ये अब महीना, हाँ पेज नंबर 147 है ना, जो जिन सभी मेलों में घूम आए हम तो। अच्छा हाँ आशुतोष जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन हाँ जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि हर मेले पे थोड़ा थोड़ा हम रुक के गए हैं, है ना। तो वो चीजें ध्यान रखें। जैसे दशहरा जब मनाते हैं, ये लगभग कहाँ कौन से टाइम में आता है, तो आप जब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ये लगभग आपके कौन से महीने में आता है। अगर इंग्लिश वाले में जाए और हिंदी वाले में जाए, तो आप एक बार दशहरे को जब रिकॉल करेंगे, ये ऐसा ऐसा टाइम होता है। तो लगभग हमारे पास, हाँ हाँ अक्टूबर, हाँ ठीक है ना, अक्टूबर के आसपास का महीना होता है। और इस समय अगर आप हिंदी नववर्ष कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, हाँ तो कौन सा महीना चलेगा? हाँ 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 अक्टूबर, यस यस। अब लेकिन हिंदी का जो महीना है वो भी हमें ध्यान रखना है। हाँ सितंबर अक्टूबर, यस पार्टी जी बिल्कुल, कई बार होता है। हाँ हाँ नवरात्रि खत्म होने पर नवरात्रों के 15 दिन के आसपास कुछ मनाते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। आषाढ़ नहीं होगा, अश्विन होगा, ठीक है। आषाढ़ नहीं होगा, अश्विन होगा। अच्छा 12
महीने जो है ये भी इसके बाद वाला टॉपिक आएगा, उसमें वो 12 महीने एक बार आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, वो बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको रिकॉल रहेगा कि अच्छा हाँ हाँ अश्विनी माह होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो अश्विनी माह, अच्छा दशमी तो सबको हमें पता रहता है कि चलो ठीक है दशहरा दशमी के दिन मनाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ पहले आता है, और ये कौन सा महीना होता है, अब अश्विनी महीना हिंदी में जाएंगे, ठीक है, तो हिंदी में अश्विनी महीना है ना, ऐसे ध्यान, ठीक है। अब है देखिए, अब जैसे अन्नकूट का मेला है, ये नाग द्वारा राजसमंद में कार्तिक शुक्ल को मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल के महीने में मनाया जाता है अन्नकूट का मेला, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए वहां पर अगर अन्नकूट आ जाए तो हमें कैसे रिकॉल रखेंगे, अन्नकूट जनरली जब हम अन्नकूट मनाते हैं, आप सभी ने देखा होगा अन्नकूट मनाते हैं, स्पेशली अन्नकूट का क्या रीजन होता है अन्नकूट मनाने का, हाँ हाँ बिल्कुल, दिवाली के दूसरे दिन, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, दिवाली में अन्नकूट सुना है भाई दूज से पहले, और दिवाली के बीच में अन्नकूट मनाते हैं, तो कौन सा महीना हो जाएगा, दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गोवर्धन पूजा भी मनाते हैं, तो दिवाली कौन से महीने में आ गई, गिरिराज जी को भोग लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया खुशबू जी, यस यस यस, हाँ 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 वीरेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ महीना कौन सा है, हिंदी में देखे तो कौन सा, दीपावली कौन सी आती है, कार्तिक महीने में, तो जाहिर सी बात है जब दिवाली कार्तिक महीने में आती है तो अन्नकूट का मेला भी तो उसी से संबंधित हो गया, तो ये भी कार्तिक महीने में, हाँ कार्तिक महीने में, ये चीजें मैंने अभी आपको क्या कहा, ये खुद रिकॉल करते हैं माइंड में कि अच्छा उस टाइम महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक, तो कार्तिक महीना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो क्लियर हुई चीज ये वाली, है ना। अब अगला देखिए, मानगढ़ धाम का जो मेला है, ठीक है, ये बांसवाड़ा और गुजरात सीमा के आसपास है, और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। अब मानगढ़ धाम का मेला है, ये कब मनाते हैं हम, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही नागौर जी का मेला, नागौर तीर्थ बालोतरा में है, ये पौष कृष्ण दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। और श्री चौथ माता जी का जो मेला है, चौथ का बड़वाड़ा सवाई माधोपुर, ये भी माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। बेनेश्वर, बेनेश्वर जो है वो सामना डूंगरपुर, ये माघ पूर्णिमा ही पहले भी आ चुका है, माघ पूर्णिमा पे, ठीक है ना, हमने बात भी की थी, हाँ 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 बिल्कुल मानगढ़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जैसे शिवरात्रि का मेला है, ठीक है, तो शिवरात्रि हमने उस दिन हमने बात की थी, अगर शिव जी से रिलेटेड है तो 2 ही महीने हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, शिवरात्रि मतलब शिव जी, ठीक है, तो शिव जी से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं 2 महीने हमारे पास, हाँ कोशिश, या तो शिव जी, या तो फागुन महीना जो महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, और या फिर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ या तो फागुन का महीना, हाँ, या सावन, ठीक है। तो शिवरात्रि का जो मेला है वो फागुन कृष्ण त्रयोदशी, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, फागुन कृष्ण त्रयोदशी, हाँ, या तो सावन या फागुन, तो ये फागुन है ना, हाँ यस पार्टी जी बिल्कुल 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 क्लियर है। ऐसे देखिए, अब इसमें से देखिए ये जो हम आगे के मेले पढ़ने वाले हैं, ये सब चैत्र में मनाए जाते हैं, मैंने आपको कहा ना, ये जो चैत्र का महीना है ये हमारे हिंदू नववर्ष के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेले हैं, फूल डोल का मेला, ये रामदौरा भीलवाड़ा में है, ये कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। ऋषभ देव जी का मेला, ये ऋषभ देव धुले उदयपुर, चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को मनाया जाता है। कोटिया अम्बा का मेला, ये बालीगामा बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को मनाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा, अच्छा चैत्र पूर्णिमा ध्यान रखिएगा, चैत्र पूर्णिमा जो होती है वो हनुमान जी, हाँ श्वेता जी नमस्ते, हाँ मेघा जी, अब लगभग देखिए मैंने आपको क्या कहा, क्लास में बस बने रहिए, कल और आज की क्लास में नहीं ज्यादा तो 10-15 चीजें तो समझ में आ ही गई है ना, हाँ, तो बस अब देखिए चैत्र में ये ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की जो जयंती है वो भी चैत्र महीने में मनाई जाती है, ठीक है ना। और चैत्र पूर्णिमा, सालासर बालाजी, अब देखिए बालाजी हैं ये सालासर चूरू, ये भी चैत्र पूर्णिमा। तो हमने क्या देखा, इस तरह से आप भी जैसे चैत्र महीने के कौन कौन से हैं उनको एक जगह कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा आप, हाँ
नहीं देखिए डॉक्टर गणेश जी, मैं सच बताऊं, इतनी तिथियां आप क्या जो साल भर पढ़ते हैं ना उन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं। देखिए 4-5 साल से जो रेगुलर रहते हैं उनको याद रहती। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चैत्र का याद रह जाए वही बहुत है, ठीक है। हमें इसमें से मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि हम सागर में से गागर भर रहे हैं, ठीक है। जितना समझ में आए बेस्ट टू बेस्ट है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इतना टाइम मेन सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आपको वैसे ही बोल दूं कि नहीं यार हो जाएगा ये कर लो आप, यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, कोशिश पूरी है, ठीक है। बाकी जितना समझ में सफिशिएंट है। ये कहां से हम याद करते फिरेंगे इनकी तिथियों को? अब ये शुक्ल पंचमी, ठीक है ना, चैत्र याद हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड आ गया तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बस मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। हाँ, रेगुलर क्लास लेकिन जरूर लेनी है। रेगुलर क्लासेस से कम मान के चलिए, जो रेगुलर क्लास में बैठेंगे नहीं जाना तो 5-6 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। हाँ हाँ डॉक्टर शर्मा जी, जैसे सर प्रश्न कैसे याद करें? देखिए ऐसा है, इसको कोई बड़ा याद नहीं करना। जैसे हमने देखा चैत्र महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चैत्र महीने में, हाँ हाँ, तो चैत्र महीने में क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से मेले आ सकते हैं, बस इसको माइंड में रखिए, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए नारायणी माता का मेला, ये बरवा डूंगर अलवर में है, वैशाख शुक्ल एकादशी को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने देखिए जितने माता जी के मेले देखे हैं अभी तक, उनमें ये एक एक्सेप्शन मान लीजिए, एक अपवाद है, उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा कि ताकि आप जब भी नोट्स में उठा के देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इसको मुझे अलग से देखना, ठीक है। अगला देखिए सीता माता का मेला, ये चित्तौड़गढ़, ये ज्येष्ठ अमावस्या। अब देखिए ज्येष्ठ अमावस्या के भी ये दो हैं, एक सीता माता का मेला और एक है सीताबाड़ी का मेला, जो कि केलवाड़ा 12 स्थित है, ठीक है। ये दोनों हम ज्येष्ठ अमावस्या को वहां पर मनाया जाता है, ठीक है। अब है कल्प वृक्ष का मेला, मांगलियावास अजमेर में मनाया जाता है कल्प वृक्ष, ठीक है। और ये हरियाली अमावस्या है, सावन अमावस्या, ठीक है। अच्छा ये कल्प वृक्ष का मांगलियावास अजमेर में हरियाली अमावस्या, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए वहां पर ये आता है तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? हाँ हाँ, क्या बता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, मैं बिल्कुल उस पर भी रहूंगा। मैं जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे स्टार्टिंग में जो ये माता जी के जितने भी मेले आए थे, ठीक है, ये आपको लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें अभी पशु मेला भी आए, पशु मेला शायद अलग से टॉपिक है, मैं एक बार और चेक कर लूंगा। यस मेघा जी बिल्कुल। और जो पशु मेले हैं उनमें से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अच्छा, कल्प वृक्ष का मेला में क्या क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है कि हम कैसे याद रख सकते हैं? कल्प वृक्ष का मेला है, हरियाली अमावस्या है, और ये मांगलियावास अजमेर में मनाया जाता है। हाँ देखिए, अब कल्प वृक्ष है, पेड़ है, तो हरियाली, ठीक है। पेड़ पौधे है तो हरियाली अमावस्या, हाँ 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 हाँ, उससे रिलेटेड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ रीना जी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल डॉक्टर लक्ष्मी जी, हाँ हाँ हाँ, वृक्ष हरा होता है बस। तो मैंने क्या कहा, क्लास में बने रहिए, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो आप वहां देखेंगे, अच्छा अरे यार हमने ये एक बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक हो जाएगा वहां, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर मेला, ये श्री गंगानगर का है और ये श्रावण की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा यहाँ। अब हम एक बार अब देखिए, अब देखिए तीज का मेला, ये तो जयपुर में, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। ये तो तीज का मेला सावन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तीज सावन महीने में त्योहार मनाया जाता है, तो उसके हिसाब से कजली तीज, ये जो है ये बूंदी में है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, भादव में इसको मनाया जाता है। इसमें से मैं आपको जो एक दो आते हैं मैं उसको भी एक बार टिक करा देता हूँ। देखिए एक ये रामदेवरा जी वाला मेला, हाँ एक ये दधी माता का मेला, ये दो क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो साल 2 साल में एग्जाम्स हुए उनमें ये दोनों, और प्लस जो माता जी वाला मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था वो थोड़ा सा, हाँ वृक्ष हरा होता है, यस ना, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए डाडा पंपारण का मेला,
ये पंपारम का डेरा विजयनगर श्री गंगानगर और ये फागुन माह में मनाया जाता है। ठीक है। शाकंभरी माता का मेला ये उदयपुर वाटी झुंझुनू, और ये भी देखिए शाकंभरी माता का हमने जितने देखे सिर्फ एक नारायणी माता का जो था ये एक्सेप्शन था, बाकी हम सब देख रहे हैं वो सब कहां जा रहे हैं, देखिए चैत्र महीने में। ठीक है। हाँ बिल्कुल बूंदी जिले में राकेश जी बिल्कुल। अब ये देखिए नेक्स्ट दधिमती माता का मेला ये गोठ मांगरोड नागौर में है, और ये भी देखिए कब है, चैत्र व अश्विनी शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। कल की और आज की क्लास में कहता माता जी का आ गया, तो एक हमें छोड़ देना नारायणी माता का मेला, बाकी जितने भी आ रहे हैं वो सब कौन से महीने में जा रहे हैं, चैत्र में। और चैत्र में भी कोई एक चीज कॉमन है, कौन बताएगा आप में से कल की और आज की क्लास में से? 5-7 सेकेंड में चैत्र महीने में भी एक कॉमन चीज आ रही है। अगर आपने कल की आज की क्लास ली है तो एक चीज कॉमन आ रही है, वो कौन सी चीज है? हाँ नवरात्रा तो है, नवरात्रे हैं बिल्कुल, वो तो है। हाँ शुक्ल पक्ष, वेरी गुड। हाँ शुक्ल पक्ष भी है, और अष्टमी नवमी जिसमें से अधिकतर बहुत बड़े मैं नाम डॉक्टर गोविंद जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ राम जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ 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 चैत्र महीने में ये जो अष्टमी है, अष्टमी का महत्व तो बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है। हाँ पुरुषोत्तम जी बिल्कुल। तो ये आपने एक चीज क्लियर कर ली, ये समझ में आ गया आप सभी के। ठीक है। अब देखिए चंद्र प्रभु का मेला ये तिजारा खेड़कल तिजारा से है, और ये फागुन शुक्ल सप्तमी और सावन शुक्ल दशमी ये 2 बार, ठीक है, ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा चंद्र प्रभु जी का मेला। सेपो महादेव भोलेनाथ आ गए, तो देखिए सेपो धौलपुर में है, और ये फागुन और सावन मास दोनों में ही मनाया जा रहा है ना। हाँ सोनिया जी बिल्कुल अष्टमी। और ये देखिए अगला जो हमने देखा सेपो महादेव जो हैं वो कहां पर हैं, धौलपुर में, और ये देखिए ये फागुन और सावन मास की चतुर्दशी दोनों में ही मनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा बहुत बढ़िया। आगे देखिए गोगा नवमी का मेला, ये गोगा मेली हनुमानगढ़, ठीक है, ये लगभग, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मनाया जाता है। गोगा नवमी जो लास्ट के 5-7 है ना, ये लास्ट के 5-7 इनको है ना अच्छे से कर लीजिएगा, लास्ट वाले जो 5-7 है। ठीक है जी, ठीक है कोई इश्यूज नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। 2 दिन में हमने कितनी चीजें सीखी है सोचिए आप। अगर रियली में आप में से किसी के पास टाइम थोड़ा थोड़ा सा आप निकालेंगे बहुत सारी चीजें होंगी, वैसे लास्ट के थोड़े से आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। अधिकतर यही पूछा जाता है, जो तिथियां हैं वही पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करवा रहा हूँ। ठीक है। लास्ट वाले 5 भी है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेक्स्ट जी ऐसा है, बीच में मैंने अभी आपको क्या कहा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो समझ में आए वो वेरी गुड, बस रेगुलर क्लास में रहिए। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे सबो महादेव हमने देखा, महादेव भोलेनाथ आ गए हैं, तो ये दोनों फागुन और सावन महीने में मनाया जा रहा है। ठीक है। गोगा नवमी हनुमानगढ़, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ये भादव, ये देखिए अभी सारे भादव के हैं, लास्ट वाले जितने चारों हैं ये भादव महीने में। ठीक है। रानी सती का मेला झुंझुनू, ये भाद्रपद अमावस्या को है। रामदेवड़ा, ठीक है, रुनीचा जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, और गणेश जी का मेला ये रणथंभौर सवाई माधोपुर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अच्छा कई कई चीजें मेंशन भी होती हैं, जैसे देखिए गणेश चतुर्थी, तो उसमें उन्होंने खुद ने आपको बता दिया कब मनाया जाएगा, चतुर्थी को, समझ रहे हैं, गणेश चतुर्थी। तो जैसे ही गणेश चतुर्थी जी का आया तो कब मनाया जाएगा, चतुर्थी को, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। हाँ लगभग यही चलता है, सबसे ज्यादा चैत्र का जो महीना होता है वो, और उसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको उसमें अधिकतर जो दिखाई देंगे वो भाद्रपद महीने में होते हैं। हाँ यस। तो ये कुछ मेले थे। ठीक है। उन मेलों से रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है।
अब जैसे इसमें से हम एक काम करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब जैसे कल्प वृक्ष का मेला है, कल्प वृक्ष का मेला, ठीक है, ये कब मनाया जाएगा? कल्प वृक्ष का मेला, मुझे तिथि एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लगभग बता दीजिए आप कौन से महीने में, हिंदी नववर्ष के हिसाब से कल्प वृक्ष का मेला कब मनाया जाएगा? कोशिश कीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, हरियाली अमावस्या, यस 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 यस, हरियाली अमावस्या। और हाँ 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 अजमेर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। महीना कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा? सावन, यस, सावन का महीना होगा, वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म हम्म वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, माता जी के हमने जितने भी मेले देखे हैं, ठीक है, उनमें एक माता जी ऐसी हैं जिनका मेला चैत्र में नहीं आता, चैत्र में नहीं आता, बैसाख में आता है। कौन सी माता जी के बारे में बात हो रही है? एक ऐसी माता है जिनका मेला, हाँ हाँ हाँ, जिनका मेला चैत्र महीने में नहीं भर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशबू जी, रोहित जी, हाँ मोहन जी, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ राम जी, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नारायणी माता का, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छा, कजली तीज, कजली तीज, ठीक है, कजली तीज कहां पर मनाई जाती है? कजली तीज कहां पर मनाई जाती है? कजली तीज कहां पर मनाई जाएगी? श्री गंगानगर, जयपुर, बूंदी या झुंझुनू? हाँ, श्री गंगानगर, कजली तीज है ना, कजली तीज। हाँ, श्री गंगानगर, हाँ हाँ, जयपुर, बूंदी या झुंझुनू? हाँ, बूंदी। अच्छा, वहां आप क्या करेंगे, देखिए, मान लीजिए आप, आपसे पूछ लिया गया कि कजली तीज, ठीक है, अब, हाँ 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 बिल्कुल, बूंदी। लेकिन क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए। कजली तीज, जैसे कजली वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है कि तीज का मेला जयपुर में लगता है। हमने कजली तीज नहीं सुना है, तीज का मेला सुना है हमने। क्लियर? हाँ 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 बिल्कुल, चल रहे हैं, चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, इसीलिए ना। तो क्वेश्चन आप कैसे पकड़ेंगे उसमें मैं आपको एक बात चीज बता देता हूँ। देखिए क्या है कि जैसे कजली तीज, हमने क्या सुना हुआ है, तीज का मेला तो सुना हुआ है, कजली तीज नहीं सुना हुआ। तो कजली तीज आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था, श्री गंगानगर, जयपुर, बूंदी और झुंझुनू, ठीक है। तब आप उसमें से आप देखेंगे कि जब हमने तीज की बात की थी तो दो ही शहर की बात की थी हमने, जयपुर या बूंदी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और उसमें से जयपुर का ये हो नहीं सकता तो बूंदी बच गया। तो इस तरह से चीजों को, जब भी प्रश्न आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तुरंत कर लिया। हर एक्सपर्ट आपको एक चीज बोलेगा, किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड थोड़ा सा दिमाग लेके तभी काम करना चाहिए कि क्या है, रीजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए पशु मेले आ गए हैं, इनको आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, पशु मेलों को स्पेशली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पशु मेले, ठीक है। पशु मेले जो है ये इनमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करिएगा। मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है, ये तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। और ये चैत्र, देखिए ये भी कब आया, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मनाया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिए वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर, डीडवाना और ऊंचावन सिटी में, ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, ठीक है, अगस्त महीने में मनाया जाता है। वीर तेजाजी पशु मेला, ठीक है, ये कब से कब तक है? पर्वतसर, डीडवाना, कुचामन, और ये सावन पूर्णिमा से, ध्यान रखिएगा, सावन की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक मनाया जाता है, ठीक है। बलदेव पशु मेला, देखिए बलदेव पशु मेला जो है वो नागौर मेलता, ये बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ ये भी चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, चैत्र चैत्र का जो महीना है, इसमें बहुत सारे हमने देखे, त्योहार भी देखे, पशु मेले भी देख रहे हैं। कारण बता सकते हैं आप, कोई भी कारण?
क्या कारण रहता होगा इसका? चैत्र का महीना ही स्पेशली क्यों लिया जाता है? चैत्र का महीना ही क्यों लिया जाता है, जो कि मार्च और अप्रैल के टाइम में रहता है? हाँ, और वीर तेजा जी का मंदिर भी है खंडा नागौर में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। और हाँ हाँ बिल्कुल, हिंदू नववर्ष है, हाँ। और लॉजिक वाला कोई वर्ड बताइए, लॉजिक, ठीक है, हिंदू नववर्ष तो है, और साइंटिफिकली वे में भी कुछ है क्या इसमें? वेदर, मेघा जी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, यस यस, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ। मनोज जी को फिर देते हैं, हिंदू नववर्ष है। एक्चुअली अगर आप वेदर देखें, ठीक है, हाँ, तो ये वेदर कंडीशन जो होती है वो बहुत सुटेबल होती है चैत्र महीने में, ठीक है। आपको, हाँ 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 हाँ, फसल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो फसल से भी आप फ्री हो गए, प्लस जो वेदर कंडीशंस होती है वो बहुत फेवरेबल कंडीशंस होती है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चैत्र नवरात्रि भी आता है, यस, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, ये होगा मेरी पुष्कर, मतलब ये 5-7 जितने हैं ये लगभग आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को सही है ना, फसल की होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, देखिए बाबा रामदेव पशु मेला, ये मानसर नागौर, ठीक है, और ये माघ शीर्ष शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक ये फरवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अब गोमती सागर पशु मेला, ये झालरापाटन, जो कि झालरापाटन में स्थित है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण, वैशाख से कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी महीने मनाया जाता है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें स्थान भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की किस समय में ये मनाया जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए चंद्रभागा पशु मेला, ये झालरापाटन झालावाड़ में है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी नवंबर में मनाया जाता है। अभी अभी चंद्रभागा पशु मेला जो है ये अभी अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ है, ठीक है। अब जब आप मेलों को करेंगे तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी अभी कौन सा खत्म हुआ, तो अभी अभी हमने क्या देखा, चंद्रभागा मेला पशु मेला खत्म हुआ है, ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला, ठीक है, करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली, और महीना कौन सा होगा? हाँ, हाय सुरेंद्र जी, हाँ ठीक है, हाँ लास्ट वीक तक था ये। अच्छा, शिवरात्रि पशु मेला है तो कौन से महीने में रहेगा ये? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, मार्च भी बोल सकते हैं, ठीक है, मार्च और फाल्गुन महीना, क्लियर हो गया। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, पुष्कर, ये सब आपको पता है, और ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण, ये नेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है पुष्कर पशु मेला, है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, और कार्तिक महीना इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें से जो 2 मेले हैं ये अभी अभी खत्म हुए, तो चंद्रभागा और एक पुष्कर पशु मेला, ये आप ध्यान रखिएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब गोगा मेरी पशु मेला, ये हनुमानगढ़, श्रावण पूर्णिमा से भादव पूर्णिमा, ये अगस्त में आएगा, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर, ठीक है, ये अश्विनी शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक अक्टूबर, तो ये भी हमने जसवंत पशु मेला भी हमने देख लिया। तो अब आप इसमें से क्या करेंगे, चंद्रभागा, पुष्कर और जसवंत पशु मेला, ये अभी हमने रिसेंटली देखे हैं, मतलब अभी अभी ये हमारे से गुजरे हैं, ठीक है, मतलब अभी अभी हमने इन मेलों को जाते हुए देखा है, ठीक है। और आने वाले जो हैं वो हमारे सबसे पास में कौन से आने वाले हैं, उनको उस हिसाब से आप कीजिएगा। जैसे देखिए अभी इसके बाद जो मार्च शीर्ष वाले हैं, जैसे मार्च शीर्ष वाला कौन सा है, बाबा रामदेव पशु मेला, मार्च शीर्ष शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक, ठीक है, ये सबसे रिसेंटली आने वाला है, ठीक है, बाबा रामदेव पशु मेला। तो 4 तो ऐसे ही हो जाएंगे, हाँ, कोई मेला नहीं, हाँ, और डॉक्टर गोविंद जी ने बहुत अच्छा बोला, एग्जाम टाइम में कोई मेला नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि उसको हमें याद नहीं करना है ना। हाँ हाँ, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है राकेश जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमने देखा राजस्थान में आयोजित होने वाले पशु मेले। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नवंबर महीने में निम्न में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है?
कार्तिक महीने में या नवंबर महीने में निम्न में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? फटाफट देखिए और बताइए, नवंबर महीने में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? हाँ, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, भगवत जी हैं, डॉक्टर प्रियंका, यस, सृष्टि जी, हाँ, शीला जी, यस यस यस, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, हम्म, पुष्कर चंद्रभागा, यस, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमने जब इसमें से जितने भी किए हैं तो इसमें, हाँ, चंद्रभागा जो था पशु मेला, ठीक है, और पुष्कर पशु मेला, ये दोनों ही नवंबर में हमने देखे, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ, हम्म हम्म। और श्रावण श्रावण पूर्णिमा या श्रावण महीने में, श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला पशु मेला कौन सा है? देखिए, श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला कौन कौन सा है? सावन के महीने में मनाए जाने वाला कौन कौन सा है? सावन के महीने में मनाए जाने वाला पशु मेला कौन कौन सा है? बताइए फटाफट। हम्म वेरी गुड, डॉक्टर आकाश जी, वेरी गुड, हाँ हाँ, अभी जी बहुत बढ़िया, हाँ 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 हाँ, अलीना जी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, हमने देखा, एक तो सावन महीने में देखिए, एक तो हमने देखा वीर तेजा जी वाला, ठीक है, और दूसरा हमने देखा है सावन महीने में भोगा मेला, पशु मेला हनुमान का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पशु मेले थे जिनको हमने देखा। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, उत्सव इत्यादि का तिथिवार कैलेंडर। अब देखिए, ये जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको कहा, हिंदी में जो हम हमारे जो नववर्ष के बाद जो शुरुआत होती है चैत्र महीने से होती है, तो हिंदी में जितने भी हमारे महीनों के नाम हैं उनको हमें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि वो कितने नाम के हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चैत्र से शुरू हो गया, ठीक है, चैत्र महीने से शुरू हो गया। अब चैत्र महीने में, चैत्र का महीना कब से कब तक होगा? ये 12 महीने हैं लगभग, आप एक पे लिख लेंगे पेज पे तो भी इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इसको, ठीक है। देखिए, चैत्र का महीना मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल। अब मार्च और अप्रैल में हम कौन कौन से त्योहार देख पाते हैं, कौन कौन से हमें मतलब कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसकी चीजें होती हैं। तो अब आप जब जाएंगे तो चैत्र महीने में तो हमने देखा था सभी माता जी के जितने भी मेले थे वो सारे आ रहे थे, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, सबसे पहले प्रथमा, शुक्ल प्रथमा को नववर्ष हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अरुंधति व्रत, इसमें से ये वाला जो है, ये लगभग 2-4 बार पिछले 4-5 साल में देखे तो ये पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये चैत्र महीने की शुरुआत में शुरुआत जो होती है उस दिन अरुंधति व्रत हम मनाते हैं, ठीक है। सिंजारा द्वितीय को, तृतीया को गणगौर, ठीक है, मार्च में, और अष्टमी को दुर्गा अष्टमी। अष्टमी को हमने देखा ना, सभी माता जी के जितने मेले थे अष्टमी को, तो इसलिए दुर्गा अष्टमी। रामनवमी, नौवें दिन रामनवमी, नौवीं से देखिए रामनवमी। हाँ, त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती और पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती। तो पूर्णिमा के दिन जो हनुमान जयंती हम मनाते हैं, ये हमने पीछे भी देखा है, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली मनोज जी, होली वाला जो है वो फागुन महीने का है। होली हम कब मनाते हैं? हिंदी नववर्ष के फागुन महीने में, है ना, वो भी अभी आएगा, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चैत्र जो है वो मार्च से अप्रैल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए, प्रथमा में अरुंधति व्रत होगा, उसके बाद द्वितीया, शुक्ल द्वितीया में सिंजारा, तृतीया में गणगौर, और शुक्ल अष्टमी में दुर्गा अष्टमी, और नवी में रामनवमी, नवमी में, और त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती, और पूर्णिमा में हनुमान जयंती, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यार मेगा जी ने बहुत अच्छा दिया। सालासर और मेहंदीपुर बालाजी में हम जो मेला भरते हुए देखते हैं वो भी कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को, चैत्र की पूर्णिमा को, हनुमान जयंती, ठीक है। अब अगला देखते हैं वैशाख। अब देखिए, अप्रैल महीने वैशाख। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप है ना हिंदी नववर्ष को याद कर लीजिएगा। हाँ, यस राकेश जी, बिल्कुल, आपको तो पूरा लर्न है, लेकिन जिनको नहीं है वो याद कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए मैं बताऊं। सपोज दैट एग्जाम में जब आप बैठ गए, आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो कम से कम इतना
क्लिक हो ही जाती है चीजें कि अच्छा ठीक है फलाना हम कब मनाते हैं। जैसे हम बैठ गए, ठीक है, एक बार के लिए भूल जाइए कि आपको है ना कि ठीक है कि कोई भी त्योहार है, सपोज जैसे गंगोर है। अब गंगोर कौन से महीने में आता है? जून में तो आता नहीं है और फरवरी में भी नहीं आता, तो उसके बीच में ही कहीं है ना। समझ रहे? इस तरह से घनघोर जब हम मनाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है, या बहुत ज्यादा फागुन के महीने में होली चली गई, होली के बाद आता है, तो इन दोनों के बीच में है वो। तो वहां पर ये चीजें क्लिक करेंगे तो महीना आप भूल जाओगे इन दोनों के बीच में क्या आता है। फागुन, ठीक है, और यहां पर कौन सा रहेगा आपका? चैत्र, वैशाख। तो वैशाख और फागुन के बीच में कौन सा आ गया? चैत्र का महीना। उससे लर्न होता है बिकॉज हमने पढ़ना। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए तो आपके, हाँ बिल्कुल आपके सब्जेक्ट्स में मेन है डॉक्टर प्रियंका जी, ठीक। तो अब देखिए वैशाख में आते हैं, अब आ गए अप्रैल मई महीने में। अप्रैल मई महीने में ऐसे भी याद रखिए छुट्टियां कौन कौन से त्योहारों की मिलती हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चैत्र वैशाख, यस। तो अगर आप वैशाख महीने में देखेंगे तो देखिए तृतीया को धींगा गंगोर जो कि जोधपुर में है, शुक्ल तृतीया, हाँ, वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, और बुद्ध जयंती, ठीक है, या पीपल पूर्णिमा के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो इस महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आखा तीज, ठीक है। अब देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का महीना जो है वो मई और जून का महीना हो जाता है, ठीक है। ज्येष्ठ का महीना जो है वो मई और जून, ज्येष्ठ जो है वो मई और जून का, ठीक है। इसमें देखिए अमावस्या, बट सावित्री पूजा या बड़ अमावस्या, ये आपने ये जो देखा होगा, ये जो बड़ के पेड़ के चारों ओर जो स्त्रियां लोग पूजा वगैरह करती हैं, इसका भी, हाँ हाँ, ये जो त्योहार है ये आपको ज्येष्ठ महीने में ही दिखाई देगा, ठीक है। ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसमें वट सावित्री बहुत फेमस है, ठीक है। शुक्ला दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है ना, और एकादशी को निर्जला एकादशी। अब ये निर्जला एकादशी जो है इसमें, हाँ, जेठ की गर्मी, हाँ डॉक्टर गोविंद साहु जी, और जेठ की गर्मी में बहुत तगड़ी गर्मी होती है, तो उस टाइम ये जो वट सावित्री की जो पूजा होती है, जो वट का वृक्ष होता है, आप सभी आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पेड़ होता है इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत हायर होता है ना, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा देता है, प्लस ठंडक भी रखता है। गर्मी चाहे कितनी उसकी पेड़ के नीचे आप चली जाइए, बहुत माहौल बहुत अच्छा सा रखता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जेठ के महीने में हम कौन से पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा हमें आराम मिलेगा, तो उसी से याद कर लीजिए बट वृक्ष, ठीक है। हाँ मार्च में गंगोर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए निर्जला एकादशी, देखा होगा ना, जून के महीने में शरबतें बांट रहे हैं लोग, है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बांट रहे होते हैं पुण्य कमाने के लिए, है ना। तो पुण्य तो पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन हाँ रोड वगैरह पे कचरा खूब फैला के जाते हैं, तो वो निर्जला एकादशी, ठीक है ना। निर्जला एकादशी तब ज्येष्ठ के महीने, ठीक है। अब देखिए आषाढ़, जून और जुलाई, ठीक है। कृष्णा एकादशी जिसको योगिनी एकादशी भी कहते हैं, ये हम आषाढ़ महीने में मनाते हैं। शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सारे काम जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य जो होते हैं, क्योंकि देव सो जाते हैं, देवशयनी एकादशी, ठीक है। हाँ, अब देखिए पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। आषाढ़ और ज्येष्ठ का जो महीना है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मेन देखिए फिर जब सावन आ गया तो सावन के महीने से फिर बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कृष्ण चतुर्थी, वत्स चतुर्थी जिसको बोलते हैं, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है इसमें। कृष्ण पंचमी, ठीक है, सावन में जो पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी जिसको कहते हैं, है ना, सांप वगैरह की पूजा की जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। और कृष्ण नवमी, ये नेत्री नवमी भी कहते हैं, जिसमें नेवले की पूजा की जाती है, ठीक है। कृष्ण एकादशी, इसको कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और सावन में जो अमावस्या मनाते हैं उसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सावन में जो अमावस्या होती है उसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो सावन की हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा मेला भरा जाता है, कहां पर भरा जाता है? याद कीजिए कौन सा था? सावन की, सावन की कहा गया अमावस्या को कौन सा मेला भर रहे थे? हाँ डॉक्टर शर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हाँ, कौन सा मेला था? कल्प वृक्ष का, यस, ठीक है, ठीक।
हाँ ये भी था कल्प वृक्ष में, है ना, हरियाली से रिलेटेड, है ना। अब देखिए शुक्ल तृतीया, श्रावणी तीज या छोटी तीज जिसको बोलते हैं, देखिए श्रावणी तीज या छोटी तीज ये जयपुर के लिए है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा में रक्षाबंधन, ठीक है, राखी पूर्णिमा या बलदेव, ठीक है, ये पूर्णिमा के दिन श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उसी में हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, ठीक है। हाँ अब अगलाते हैं, देखिए तो आषाढ़ सावन, अब भादव, भादव में चलते हैं भाद्रपद, ठीक है। भाद्रपद में देखिए, भाद्रपद में हम देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए सबसे पहले कृष्ण तृतीया, कजली तीज, कजली तीज कहाँ की फेमस थी कजली तीज? तीज तो जयपुर में मना लिया, कजली तीज कहाँ मना रहे हैं हम? कहाँ मनाएंगे कजली तीज? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को कजली तीज, जिसको बूढ़ी तीज या नीम की पूजा की जाती है, बड़ी तीज भी कही जाती है। कहाँ पर मनाते हैं? बूंदी में, यस बूंदी में, बिल्कुल सही है। अब देखिए कृष्ण षष्ठी, हल षष्ठी भी कहते हैं क्योंकि बलराम जी का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और छठ जो होता है वो सूर्य भगवान की पूजा के, जो छठ है वो सूर्य भगवान की पूजा का दिन माना जाता है, ठीक है, छठ पूजा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो षष्ठी से याद रखिएगा सूर्य भगवान की पूजा का दिन भी होता है, बलराम जी का भी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण अष्टमी, अच्छा भाद्रपद में ही कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना। अच्छा वहां क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, ठीक है, अब ये भादव में आएगा, हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक्चुअली हमारे जो हिंदी कैलेंडर चलते हैं डॉक्टर शर्मा जी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे दो बार साल में दो बार त्योहार रिपीट होते हैं, आप गौर से देखिएगा, ठीक है। तो जो मनाया जाता है, ये यूपी बिहार में जो छठ का त्योहार मनाया जाता है, ये एक्चुअली में दिवाली के बाद वाला मनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो उतना फेमस नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कृष्ण अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं हम। नवमी के दिन देखिए गोगा नवमी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों भाद्रपद में बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण द्वादशी बारस, ठीक है। शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज, ये भी एक बार कर लीजिएगा, हरतालिका तीज जो है ये हम भाद्रपद में मनाते हैं, भादव के महीने में मनाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये देख करके कंफ्यूज करने का काम करते हैं एग्जाम में। उनका मेन मकसद क्या होता है कि जैसे आपको हरतालिका दे दिया तो अब आप क्या सोचेंगे, हरतालिका मतलब हरा हरा, मतलब ठीक है हमने उठाया सावन में महीना कर दिया, ठीक है, लेकिन नहीं, ये भादव, ठीक है। श्रावण और भादव ये दोनों बारिश के महीने माने जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिवा चतुर्थी जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, ऐसे ध्यान रखिए कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद हम किसको मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ठीक है। हाँ गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ठीक है। और फिर शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राधा जी का जन्म शुक्ल अष्टमी को, भादव में ही पहले कृष्ण जन्माष्टमी फिर शुक्ल अष्टमी को राधा जी का, फिर दसवीं को तेजा दशमी, ठीक है, तेजा जी का जो हम मनाते हैं त्योहार, ठीक है, उनका जो जन्मदिन मनाते हैं तेजा दशमी, ठीक है। शुक्ल एकादशी ये जल झूलनी एकादशी के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। शुक्ल चतुर्थी अनंत चतुर्दशी के रूप में, और फिर श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष, अब देखिए इसमें हमने कई बार हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें रीजन क्या होता है कि जैसे देव सो गए, हाँ तो तुलसी के साथ और क्या है, अच्छा हाँ एक बार मैं देख बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ गणेश चतुर्थी के साथ शिवा चतुर्थी, है ना, ठीक। हाँ
इसमें एक चीज और रह गया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, मैं जो मेन पॉइंट कर रहा था वापस आने की, ठीक है। जब देव सो गए, ठीक है, देव सोने के बाद जैसे ही देव सोने का मतलब आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी काम होते हैं, हाँ 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 हाँ, जो किसी की याद में भी मनाए जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा, ये वास्ट है, जितना हम जाएंगे डीप उतना है। अब हम मेन पॉइंट पे एक बार आते हैं, मैं क्या एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। देव सो गए मतलब भगवान विष्णु सो गए, ठीक है। सारे शुभ कार्य में भगवान विष्णु जी की सबसे मान्यता ज्यादा मानी गई है, ठीक है। अब भगवान विष्णु जी जब सो गए, हाँ, हाँ, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो ऐसा माना जाता है वो निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सारा काम है कौन कौन संभालेगा, ठीक है। तो जब वो सोने चले जाते हैं तो उसके बाद जो सबसे मेन काम जो संभाला जाता है वो संभालते हैं फिर महादेव, ठीक है। सावन का महीना शुरू हो जाता है, तो सावन के महीने में महादेव पूरा संभालते हैं, ठीक है। अब जैसे महादेव का टाइम बोलेगा का जैसे सावन खत्म हुआ, उसके बाद बाकी का जो टाइम होता है वो फिर कौन आके संभालेंगे, शिव जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, शुभ कार्य बंद हो गए, अब फिर सावन आया, महादेव जी ने, ऐसे समझिए सावन पूरा महादेव जी ने संभाला। तो इसलिए सावन का जो महीना होता है उसमें आप देखेंगे कि महादेव की पूजा की जाती है, क्योंकि वो सारे शुभ कार्य संभाल लिए। उसके बाद फिर गणेश जी, ठीक है। हाँ कृष्ण जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कृष्ण जी, ठीक है। कृष्ण जी आए, फिर कृष्ण जी के बाद गणेश जी, ठीक है। गणेश जी के बाद फिर नवरात्रे, ठीक है। और नवरात्रे अच्छा, नवरात्रों के खत्म होते ही, जैसे नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास ये कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे देव उठ जाते हैं, तो देव उठने का चीज शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से, हाँ इस तरह से ये, हाँ 14 दिन, बिल्कुल बिल्कुल गैप जो होता है। अब देखिए अश्विनी माह, अश्विनी माह सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अब सितंबर अक्टूबर का जो महीना है उसमें देखिए सबसे पहले शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए, ठीक है। अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मना ली उन्होंने, ठीक है। दशमी के दिन विजयादशमी, जिसको शस्त्र पूजन भी कहते हैं, समी वृक्ष खेजड़ी की पूजा भी की जाती है इस दिन, और लीलटास पक्षी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, लीलटास पक्षी की पूजा भी की जाती है। और पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, ठीक है, शरद पूर्णिमा, ठीक है। अश्विनी माह के बाद अब हमारे पास जो है उसमें देखिए, नहीं मैंने इसके बाद वाले पॉइंट्स नहीं लिए थे तो मैं आपको बता देता हूँ। अश्विन माह खत्म हो गया, अश्विन माह के बाद कौन सा महीना शुरू होगा, फटाफट रिप्लाई कीजिए, अश्विन माह के बाद कौन सा आएगा। हाँ कोशिश कीजिए, सितंबर अक्टूबर के बाद, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा सही कह रहे हैं। अश्विन माह के बाद कौन सा महीना आएगा, कार्तिक, ठीक है। कार्तिक में, हाँ कार्तिक महीने में, ठीक है, कार्तिक महीने में हम क्या मनाते हैं, दिवाली, गोवर्धन पूजा, ठीक है, भाई दूज, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और कार्तिक का महीना जैसे ही खत्म होगा, कार्तिक महीने के बाद कौन सा महीना शुरू हो जाएगा हमारा, हाँ सितंबर के, हाँ सितंबर अक्टूबर हो गया, ठीक है। कार्तिक के बाद, हाँ हाँ अंकुट वगैरह ये सब होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष जो अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। मार्गशीर्ष का महीना जो होता है वो कहां से, अक्टूबर से नवंबर, से नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और फिर मार्गशीर्ष के बाद क्या आ जाएगा आपका, पौष, जो अभी चल रहा है पौष का महीना, ठीक है, उसको पौष कहते हैं, पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने के बाद फिर क्या आएगा, हाँ पौष के महीने के बाद, बिल्कुल अभी पौष चालू हो चुका है कल से, है ना, पौष का महीना चालू। उसके बाद माघ, पौष और माघ जो होते हैं ये दो सर्दियों के मेन महीने माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा शुभ कार्य देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आपके पौष का महीना है ये जनवरी में जब तक चलेगा, इसमें एक दिन जो 13 जनवरी होती है, 13 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, याद कीजिए, हाँ क्या मनाया जाता है 13 जनवरी को, हाँ 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 हाँ, मगसर जो है उसी को मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ 13 जनवरी को पौष महीने में, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ लोहरी, ठीक है ना, लोहरी का जो त्योहार मनाया जाता है ये पूरे में, हाँ मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं 14 को, तो लोहरी एक मेन त्योहार है, ठीक है। इसके बाद पौष माघ, ठीक है, उसके बाद पौष माघ, फिर नेक्स्ट माघ के बाद
माघ के बाद क्या शुरू हो जाएगा? माघ महीने के बाद क्या शुरू होगा? फागुन। हाँ, और फागुन का जो महीना है, फागुन के महीने में होली, ठीक है, और शिवरात्रि, ये दो मेन त्योहार मनाए जाते हैं, होली और शिवरात्रि, है ना? हाँ, होली और शिवरात्रि फागुन महीने में मनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 12 महीनों के नाम याद है, ठीक है। हमने जो मेले देखे, पशु मेला देखा, और हमारे यहाँ पे जो अलग अलग मेले मनाए जाते हैं उन सबको देखा कि उनमें कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज, जो जो चीजें आपको, जैसे देखिए, क्योंकि मेला के बाद अब हम चलेंगे चित्रकला पर, ठीक है। कहाँ पर कौन कौन सी चित्रकलाएं फेमस थी? हाँ, श्याम बाबा का मेला बढ़ता है, बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फागुन का महीना ही ऐसा होता है, ठीक है, चारों तरफ एक अलग ही उमंग रहता है। अब मैं जो मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, वापस से देखिए, अब हम चलेंगे चित्रकला वाले पॉइंट पे। तो चित्रकला वाले पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा। आप लोग एक काम कीजिए, देखिए, आप सबसे पहले, जैसे अभी हमने मेले पढ़े, ये देखिए अभी माइंड में है हमारे, ठीक है। तो हम क्या करें, जो जो आपको इसमें लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जो लग रहा है कि नहीं हमें एक बार देख लेना चाहिए, उनके अपने नोट्स बना लीजिए, या फिर कुछ कलरफुल पेन रखिए जिनसे आप उनको, आपकी जो बुक्स है उसी में मार्क करते चलिए, ताकि जब एक बार एग्जाम हो ना तो ऐसे पलटा और देख लिया। हाँ हाँ, डॉक्टर गोविंद साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें चीजें क्या क्या देखनी है वो हमने देखी, ठीक है। आज हम एक चित्रकला का भी पॉइंट शुरू करेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि ताकि कुछ एक और नई चीज हम सीख सकें, ठीक है। हम्म हाँ, 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 ठीक है। इसमें मैंने मेवाड़ शैली सबसे पहले ली है, ठीक है। मेवाड़ शैली में देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चावंड शैली के बारे में। मेवाड़, फिर मारवाड़, ठीक है, फिर ढूंढार भी आएगा, लेकिन सबसे पहले हम मेवाड़ में देखते हैं चावंड शैली, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड, ये महाराणा प्रताप जी का जो, हाँ, स्टार्ट होते हैं या पूर्णिमा के बाद। देखिए, जब पूर्णिमा का त्योहार मना लिया जाता है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें देखिए चित्रकला का विकास हुआ। अच्छा, चावल जो थी ये महाराणा प्रताप की राजधानी थी, ठीक है। और जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वो है ढोला मारू। इसमें से आप ध्यान रखिए, जो प्रसिद्ध कृतियां हैं जो वहां पर बनाई गई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ढोला मारू बनाई गई थी, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अभी सुरक्षित रखी हुई है, ठीक है। महाराणा अमर सिंह प्रथम जो थे, के शासनकाल में चावल चित्र शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। रागमाला, ठीक है, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है, और इन चित्रों को निसारदीन, ठीक है, निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। तो इसमें से, हाँ, ढोला मारू, इसमें से देखिए दो, एक तो ढोला मारू, और ये जो नाम है, चित्रकारों के जो नाम है इसमें हमें वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कि अगर आप चावंड शैली को देखें, चावंड शैली कहां से आया? इनकी राजधानी थी चावंड, ठीक है, चावंड शैली बोला गया। हाँ, और इसमें जो सबसे मेन जो चित्रकार थे वो कौन थे? निसारदीन, ठीक है, निसारदीन जो थे वो मेन थे, और इन्होंने इन्होंने रागमाला नाम की जो चित्र शैली बनाई थी वो 1605 में विकसित की थी। ये नाम याद रखिएगा, निसारदीन, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। चावल शैली की बहुत फेमस थी। अगला देखिए मेवाड़ शैली। उदयपुर शैली में, मेवाड़ में राणा जगजीत सिंह प्रथम, ये जो राणा जगजीत सिंह प्रथम थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो सबसे सुपीरियर टाइम था चित्रकला का काम, ठीक है। और मेवाड़ में जब आप इसमें जाएंगे, राणा जगजीत सिंह प्रथम की, तो इन्होंने इस समय जो चित्र बने थे पुरुष के और स्त्रियों के, वो ध्यान रखिएगा, हाइट में छोटे वाले, हाइट में छोटे वाले। अगर पूछा जाए हाइट में छोटे वाले कहाँ के थे, तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ के। और जो विशालकाय बनाए गए वो जयपुर शैली के थे। समझ में आया? हाँ, चावल, यस डॉक्टर बोलिए। छोटे, इसमें इसमें अब आप क्या करेंगे, जैसे ये पढ़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिख दिया, इसमें देखिए मैं अभी लिखाता हूँ आपको, इसमें है लघु चित्रों का निर्माण, ठीक है। और लघु चित्रों में इन्होंने बहुत ही हाइट जो थी, जो पुरुष या महिला की जो हाइट थी वो बहुत छोटी रखी थी। हाँ डॉक्टर शर्मा, वापस मैं बता देता हूँ एक बार। मेवाड़ शैली के चित्रों की जो मेन खासियत थी वो ये थी कि ये लघु चित्र थे, छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे, और इसमें पुरुष और महिलाओं को
छोटे कद के रूप में दिखाया गया था, उनकी हाइट जो थी वो शॉर्ट दिखाई गई थी, जबकि जो जयपुर शैली थी उसमें पुरुष और महिलाओं की जो हाइट थी उसको बहुत बढ़ा के दिखाया गया था। तो छोटा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ शैली, और अगर बड़ा तो जयपुर शैली। ठीक है, अब हम आते हैं, एक बार देखिए इसमें, देखिए इन्होंने इनकी, हाँ यहाँ पे ये देखिएगा लघु चित्रों में रसिक क्रिया, गीत गोविंद, ठीक है, और भागवत पुराण व रामायण विषयों पर जो लघु चित्रों का निर्माण हुआ है वो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, और चित्रों की ओवरी मतलब तस्वीरों कारखानों के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इन्होंने राजमहल में चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों, मतलब इन्होंने इतने सारे चित्र बनवाए थे, हाँ इतने सारे बनाए थे, उसको तस्वीरों का कारखाना बोला गया। ठीक है, तस्वीरों का कारखाना बोला गया। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन देखिए लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ, मैंने क्या कहा छोटे, तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। ठीक है, संग्राम सिंह, ये तो जगत सिंह प्रथम के टाइम की बात की है, लेकिन मेवाड़ शैली में लघु चित्रों का मेन काम था। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सही, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख थे। इन पर ग्रंथ बनाए गए, इनसे रिलेटेड चित्रों के ग्रंथ बनाए गए। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा, रसिक क्रिया गीत। ये आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि संग्राम सिंह के समय में, ये पूछेगा निम्न में से ये, जैसे रसिक क्रिया, गीत गोविंद, ये या फिर बिहारी सबसे सुंदर, ये ग्रंथ किससे संबंधित है, मेवाड़, मारवाड़, ऐसे है ना। हाँ मेघा जी एक मिनट, उस पर भी आते हैं। जैसे रसिक क्रिया, गीत गोविंद, ये कुछ फेमस है, गीत गोविंद, बिहार सबसे सुंदर, श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और कलीला। ठीक है, कलीला दमना ग्रंथ, इसमें देखिए पुरुष, ठीक है, छोटा कर, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये ठिकना कर, बस इतना सा काम है कि इसमें आप जब उदयपुर शैली में जाएंगे, मेवाड़ शैली में जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है छोटे कद की बात की गई, लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र बनाए गए, और उसमें कुछ फेमस है रसिक क्रिया, गीत गोविंद, बिहारी सबसे सुंदर, श्रृंगार, मिल्ला दो प्याजा, और ये कुछ फेमस है। ठीक है, अब जैसे आज हमने उदयपुर शैली में देखा, ठीक है, मेवाड़ की बात की, ऐसे हम इस टॉपिक को और आगे लेके चलेंगे। बस कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है, जितना हो चलते रहिए, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। ठीक है, आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब सारी एनर्जी बनाइए और खूब सारी मेहनत कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।